सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अपने बच्चों के रूम में जो कारपेट है उसको बाथ टब में भिगो के रखा हुआ था, फिर उसको वॉश किया और बालकनी में डाल के उसको ड्राई कर लिया। मौसम अब काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, आजकल हवाएं चल रही हैं ठंडी। अगर आपने भी कोई बिस्तर इस तरीके से वॉश करना है, कोई कारपेट है छोटा जो कि आपको लगता है कि आप आसानी से वॉश कर सकते हैं, तो अभी कर लें क्योंकि मौसम अच्छा है। इसके बाद ठंड आने वाली है शदीद। नॉर्मली जो हमारे कपड़े होते हैं वो भी नहीं ड्राई हो रहे होते। खैर कारपेट जो है ये हमारा ड्राई हो चुका था और यहाँ पे अब इसको मेरे हस्बैंड जो है ना वो डाल रहे थे, सेट कर रहे थे। ये वाली वीडियो जो अभी आप लोग देख रहे हैं ये है वीकेंड की, और इस दिन मैं अपनी फैमिली के लिए दावत का एहतमाम कर रही थी। वैसे तो मुझे पाकिस्तान से आए हुए 1 महीने से ऊपर टाइम हो चुका है। मैं मेरे ख्याल से 19 अगस्त को जर्मनी में पहुंची थी, 18 से हम वहाँ से चले थे और आज डेट आप ख़ुद देख लें कि क्या हो चुकी है, मतलब कि महीने से टाइम ऊपर हो चुका है। और मैं जब से आई हूँ ना, मैंने अपने हस्बैंड की स्पेशल फरमाइश पे या फिर उनकी पसंद का खाना नहीं बनाया। फरमाइश तो वो नहीं करते, ना होने के बराबर करते हैं। कभी कभी मैं इस चीज़ से चिढ़ भी जाती हूँ कि अगर आपका किसी चीज़ पे दिल चाह रहा होता है तो आप मुझे क्यों नहीं कहते, मेरे लिए आसानी क्यों नहीं बनाते आप, खुदारा बोला करें। खैर मुझे पता होता है कि उन्हें क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद। मेरे लिए ये भी काफ़ी हद तक आसानी होती है कि मैं क्या खाना बनाऊँ, क्या चीज़ उनको पसंद आएगी। और कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि अगर इस तरीके से नेचर हो बंदे की, अगर वो मेरे से फरमाइशें करे तो मैं तंग भी तो आ ही सकती हूँ ना। ये तो मज़े है ना कि अपनी मर्ज़ी से बनाएं, फिर उनको खुश करें, वो पसंद भी आ जाता है खाना। खैर हर चीज़ की पॉजिटिव साइड होती है, नेगेटिव साइड होती है। एनीवेज़ हम यहाँ पे किचन में पधार चुके हैं। सबसे पहले हमने बनाया मीठा। मीठे में मैंगो कस्टर्ड था। ये आपको फिंगर बिस्किट्स मिलते हैं किसी भी स्टोर से, जर्मन स्टोर से आपको ये मिल जाते हैं। इससे भी बहुत अच्छा बनता है आपका, अगर आप कस्टर्ड में इस तरीके से इसको डालते हैं तो। लेकिन इसकी टिप ये है, ये बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं। मीठा भी इनमें नाम के बराबर होता है, बल्कि ना ही समझे मीठे की तो आप। तो मैंने इसको क्या किया था कि यहाँ पे डिश के अंदर इनको सेट करने से पहले दूध में मैंने इनको डिप कर लिया था और ये सॉफ्ट हो चुके थे। उसके बाद आपने गरम गरम कस्टर्ड इसके ऊपर डालना है। आपने इंतज़ार नहीं करना कस्टर्ड के ठंडा होने का। किसी भी बर्तन में आप डाल दिया ना तो आपने गरम गरम डाल देना, क्योंकि गरम गरम जो वो एक तय बनती है ना वो ठंडे की नहीं बनती। ठंडे का वो टेक्सचर ही नहीं आता। और आपको वो जो उस पार पैन नज़र आ रहा है ना, कढ़ाई नज़र आ रही है, उस कढ़ाई में बन रहे हैं शामी कबाब, जिसको मैं बना रही हूँ बीफ के साथ। पहले मैं चिकन के बनाती हूँ। चिकन के बच्चे ज़रा ज़्यादा खुश होकर खा लेते हैं। चिकन के थोड़े टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा, थोड़ा तो नहीं आता। खैर तो वो भी मैंने साथ साथ बनने के लिए रख दिया होता। थोड़ी सी दाल ली थी, कीमा लिया था और जो इसमें स्पाइसेस में डाल दिया। मैंने अपनी कितनी ही वीडियोस में रेसिपीज़ जो हैं वो रिपीट की हुई हैं। और कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि मैं कुछ बना रही होती हूँ, मैं अपनी ही वीडियो निकालती हूँ, उसमें से मैं फिर एक दफ़ा देखती हूँ कि ये मैंने किस तरीके से बनाया, तो फिर मैं बनाती हूँ। मेरी याददाश्त बहुत बुरी है, बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो कि मुझे याद हो जाती है, वरना बहुत सी चीज़ें मैं भूल भी जाती हूँ। खैर भूलती मैं वो चीज़ें जो मुझे याद रखनी चाहिए, और जो मुझे भूल जानी चाहिए वो मुझे याद भी रह जाती हैं। ये मेरे साथ नहीं, आदि हमारी पाकिस्तानी अवाम के साथ इशू है। एनीवेज जी, ये जो एप्पल आप देख रहे हैं ना स्पीड से कटता हुआ, ये भी जाएगा हमारे कस्टर्ड के अंदर और एक जाएगा इसके अंदर बनाना। और इसके बाद हम डालेंगे अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स ताकि ये खूबसूरत सा प्यारा सा हो जाए, लुक इसकी अच्छी आ जाए और जायका भी इसका कुछ अच्छा हो जाए। पहले हम बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगता है कि ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो अच्छे लगते हैं यार, इतने बुरे भी नहीं होते किसी चीज़ में। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि 5 साल बाद इंसान की ज़बान का जायका चेंज होता रहता है, और ये मैंने अब ख़ुद पे नोट भी किया, मैंने आजमाया भी है। जैसे साग है, मैं किसी ज़माने में उसको चखना भी नहीं पसंद करती थी, वरना ऐसा नहीं होता, मैं हर चीज़ खा लेती हूँ, लेकिन साग का जायका मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन अब है कि मुझे खाना पड़े थोड़ा सा मैं खा लेती हूँ, वो अब काबिल कबूल है। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते किसी भी मीठे में, लेकिन अब वो भी खाए जा सकते हैं। खैर इस तरीके से आपने इसके ऊपर चीज़ें डाल देनी है, जो जो भी आपने डालना है, जो जो आपको पसंद है, अपने बंदे की, अपने बच्चों की पसंद को रखें मद्देनज़र, और इस तरीके से सजा के इसको रख दें फिर फ्रिज में। ये ठंडा हो जाएगा जब तक हम अपना दूसरा खाना बनाएंगे। इस टाइम पे मुझे बड़ी एक वो कहावत याद आ रही है कि 1 दिन पकाओ 2 दिन बैठ के खाओ। 1 दिन मेहनत करो, सुबह से लेकर शाम तक किचन में अपना टाइम स्पेंड करो, और बाकी 2 दिन जो है ना वो मज़े हैं, क्योंकि खाना जब भी 2-3 चीज़ें आप बनाते हैं वो 1 दिन में ख़त्म नहीं होती। इसको मीठे को कर दिया साइड पे। उसके अलावा जो पानी था हमारा वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका था कबाब के मेज़े के अंदर, और साथ में मुझे बनाना था अचार गोश्त। मेरे हस्बैंड की फ़ेवरेट डिश है अचार गोश्त, मुझे पता होता है कि उन्हें ये पसंद है, सो इसलिए मैं साथ
नॉर्मल कढ़ाई की जगह पे मैंने अचार गोश्त जो है ना वो डिसाइड किया हुआ था। राइस वगैरह मैं साथ कुछ भी नहीं बना रही थी क्योंकि फिर इस तरीके से खाना बहुत ही ज़्यादा हो जाता, फिर वो ख़त्म ही नहीं होता। और अचार गोश्त की रेसिपी भी सिंपल सी है। मैं हमेशा से इसकी रेसिपी फॉलो करती हूँ। जो मैं मसाला ले रही होती हूँ ना, नेशनल का हो या फिर शान का हो, किसी का भी हो, तो उसके ऊपर जो रेसिपी लिखी होती है वही मैं फ़ॉलो कर रही होती हूँ। इसके बाद एक्स्ट्रा आपने मसाला जो है वो हरी मिर्चों के अंदर फिल करके ऊपर रखना होता है। पहले मैं रखा करती थी लेकिन वो हरी मिर्चें बेचारी रुलती ही रहती थी इधर उधर, कोई उनको हाथ नहीं डालता था, इसलिए अब वो मैंने करना ही छोड़ दिया कि टेस्ट जो है मसाले का तो वैसे ही आपको मिल जाता है, और मेहमानों के लिए अगर बना रहे हो तो वो तो चलो ठीक है बंदा फिर कर ले, लेकिन ख़ुद ही खाना तो कोई इतनी ज़रूरी नहीं। मैं साथ में ये भी सोची जा रही हूँ कि ये जो वाइट सी वायर लटकी हुई नज़र आ रही है ये किस चीज़ की है, ये क्या मैंने पकड़ा हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या पकड़ा हुआ था, क्योंकि हैंड फ्री इस तरह के वायर वाले तो मैं यूज़ ही नहीं करती, वायरलेस यूज़ करती हूँ। तो ये क्या चीज़ थी, क्या हो सकता है मैंने चार्जर साथ लगाया हुआ था, वो उठाया हुआ था। लेज़ी, बहुत लेज़ी हो जाती हूँ, कितने ही क्लिप्स इस तरीके से मिस भी हो जाते हैं। खैर यहाँ पे हमारा अमेज़ा जो है वो हो चुका है डन। कुछ कबाब जो मुझे अभी बनाने थे, मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, थोड़ा मैं थक भी गई थी, साथ साथ और भी काम थे। वीकेंड पे आपको पता है बच्चों के साथ और कितनी चीज़ें आपको देखना पड़ती हैं। जो अभी मुझे कबाब बनाने थे उनको मैंने शेप दे ली, अंडे में डिप करके उनको साइड पे कर लिया। साथ में ये फ्रेश पुदीने की चटनी जो है और पुदीना भी है हमारे घर का। और आप लोगों ने सुन रखा होगा कि घर की सब्ज़ी का तो जायका ही और होता है, उसमें तो एक्स्ट्रा शीरी होती है, ऐसे पुदीने में भी एक्स्ट्रा शीरी होती है। बालकनी में हमने उगाया हुआ है, कितनी दफ़ा आपको बताया। और ये जो अमेज़ा अभी साइड पर गया ना, ये मैं जब बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा, हल्का हल्का इसमें अभी था, थोड़ा गर्म था, तो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। इसके कबाब बना के मैं फ्रीज़ कर दूँगी। शामी कबाब मेरे बहुत अच्छे रहते हैं, फ्रीज़ कर दूँ ना तो 1 महीने तक भी बड़ी सहूलत रहती है। अक्सर मैं इनको बना के फ्रीज़ करती रहती हूँ, बच्चों को भी पसंद है, मेहमान आ रहे हों तो भी आसानी होती है, अगर कोई फ्रेंड आ जाए तो फिर चाय के साथ बनाने में भी आसानी रहती है। फ्रीज़ अगर चीज़ें की हो ना तो बड़ी आसानी रहती है, झटपट निकाली और बना ली। खैर कबाब हमारे जितने मुझे अभी चाहिए थे वो मैंने बना लिए। साथ में अब बन रही हैं रोटियाँ। रोटी बनाने के लिए तंदूर भी रखा हुआ है, लेकिन तंदूर से भी ज़्यादा मुझे अब इस तवे पे रोटी बनाना आसान लगता है। फ़ौरन से ये तवा गर्म हो जाता है और इतनी बड़ी रोटी, इतनी अच्छी रोटी इस पर बन जाती है, आसानी से बन जाती है। इंडक्शन स्टोव के लिए स्पेशल ये लिया था तो इसलिए ये हिट है। और मेरी बहनें जिनके माइंड में ये चीज़ चल रही है कि ये तवा मैंने कहाँ से लिया, क्योंकि जब जब तवा नज़र आया, तारीख़ गवाह, जब जब तवा नज़र आया सवाल भी आया कि कहाँ से लिया, कैसे लिया, कितने का लिया। हालांकि इस टॉपिक पे वीडियो भी बना चुकी हूँ, आधी वीडियो मैंने इसकी नज़र कर दी थी तवे की, लेकिन फिर भी तवे के सवाल नहीं ख़त्म हुए। लेकिन अब मैं मज़ीद इस टॉपिक पे वीडियो बना के अपने जो प्यारे पुराने व्यूवर्स हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं, उनको मैं पका तो नहीं ना सकती, तो इसलिए मैं आपको बता दूँ कि मैंने ये अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, ऑनलाइन ऑर्डर किया था, और पता नहीं कितने का मिला था। कीमत भी अब मुझे भूल गई है, इतना महंगा तो नहीं था, कोई 20-25 यूरो का होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं है कीमतों के बारे में। कोई भी चीज़ अगर मैं मार्केट से लेके बाहर निकलती हूँ तो बाहर निकलते ही 1 मिनट बाद मुझे उसकी कीमत ही भूल जाती है कि मैंने जो हाथ में चीज़ पकड़ी हुई, मैंने कितने की ली है, 1 यूरो की थी, 2 की थी, 4 की थी, 10 की थी, कितने की थी। बहुत बुरी याददाश्त है मेरी इस मामले में। और आप लोगों के लिए मेरे पास एक टिप है, क्वेश्चन बेशक आप मुझसे पूछें, मैं खुद आपको कहती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन होता है कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपको इंशाल्लाह ताला उसका जवाब ज़रूर दूंगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि ऑलरेडी आप जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं उनको मैंने कितनी ही वीडियोज़ में कवर किया हुआ है, उन पर डिटेल्स वीडियो हैं, तो काइंडली आप मेरी वीडियोज़ देख लिया करें। और मेरा चैनल उन लोगों के लिए बेस्ट एंड बेस्ट है जो नए नए जर्मनी में आए हैं, जिन्हें इतनी चीज़ों का पता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स इसी लिहाज से आपको बता रही होती हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ से लें, कौन सी चीज़ महंगी है, कौन सी सस्ती है, किस तरीके से बचत करें, और ये वो सारा कुछ। हाँ अभी मेरी वीडियो का टाइम भी ख़त्म हो जाएगा और मीठे के साथ हम वीडियो को भी वाइंड अप करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा।